अस्सलामुअलैकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, कल ही एक दोस्त ने सवाल किया है कमेंट्स में कि 2024 में जो रजिस्ट्री खर्चा है उसके बारे में छोटी सी एक वीडियो बना दे, आगाह कर दें। भाईजान, पहले भी वीडियोस पड़ी हुई हैं इस बारे में, लेकिन उसको आपको रिपीट करने के लिए दोबारा वीडियो बना देता हूँ। शायद कुछ नए लोग भी देखने वाले होंगे। तो एक बात वाज़ह कर दूं कि हर टैक्स ईयर शुरू होता है 1/7/2023 से। ये टैक्स ईयर शुरू हुआ है और 30/6/2024 तक ये रहेगा। 1/7/2024 से नया टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा और उसमें टैक्सेस की शरह, डीसी रेट और सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मौजूदा जो टैक्स ईयर चल रहा है, इस टैक्स ईयर में यानी जो आज कल 30/6/2024 तक चलना है, तो वो मैं रेशो आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको गाइड करता हूँ जो शहरी हदूद की प्रॉपर्टी है, अंदर हदूद कमेटी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में। तो उसमें ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर होने की सूरत में जितनी डीसी वैल्यू आपकी बनेगी, फ़र्ज़ करें 1 लाख तो खैर रेट ही कहीं नहीं है, मैं 5 लाख रुपया रेट कर लेता हूँ फ़ी मरला। तो 5 मरले का प्लॉट है तो 25 लाख उसकी वैल्यू बन जाएगी। उस 25 लाख का 1% स्टाम्प पेपर, 1000 रुपया उसमें रजिस्ट्रेशन, 1300 रुपया पैलरा, ये जमा हो जाएगा। यानी 1% स्टाम्प पेपर, 1% कमेटी फीस, और अगर आप फाइलर हैं तो आपका 3% जमा होगा टैक्स। अगर नॉन फाइलर हैं तो 10.5% जमा होगा टैक्स। इतना डिफरेंस है टैक्सेस में। तो उसके लिए कोशिश करें फाइलर बन के ही आप रजिस्ट्री करवाएं। तो इस तरह आपका खर्चा अगर फाइलर हैं तो 5% बनेगा। उसके ऊपर आपके वकील की फ़ीस है, वो किस लिहाज से आपसे फ़ीस 1% चार्ज करता है, 0.5% चार्ज करता है, 5,000 रुपया लेता है या 10,000 रुपया लेता है। और नॉन फाइलर की सूरत में आपका 12.5% खर्चा बनेगा। 12.5% जो खर्चा है वो किसी बंदे के बस में भी नहीं रहा। और जो प्रॉपर्टी को मौजूदा दौर में ब्रेक लगी हुई है, बुरी तरह रुकी हुई है, उसमें मुल्की हालात और एक रीज़न जो ये खर्चे बढ़ा दिए हैं। पॉलिसी मेकर जो हैं वो अकल के अंधे हैं। ये देखें कि 12.5% के हिसाब से कोई बंदा को टैक्स जमा करवा सकता है, तो उसके लिए फिर चोर रास्ते तलाश किए जाते हैं। या फाइलर होकर रजिस्ट्री करवाएं तो 5% खर्चा होगा। बेचने वाले के लिए भी मैं आपको आगाह कर देता हूं कि बेचने वाला जो है वो अगर नॉन फाइलर है, बेशक उसने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, बेशक 1947 में खरीदी है, बेशक 1 माह पहले खरीदी है, तो ये टाइम लिमिट ख़त्म कर दी है। 2-3 साल पहले टाइम लिमिट चलती थी। अब क्या है कि जब भी जायदाद फरोख्त करनी है, अगर आप फाइलर हैं तो जो जितनी वैल्यू बनेगी उस डीसी रेट के हिसाब से, जैसे जैसे 25 लाख बनी है तो 25 लाख को मल्टीप्लाई 3 करें फाइलर के लिए तो 75,000 होगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 1.5 लाख रुपया आपको उसका जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरह आप आ जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे। एग्रीकल्चर लैंड के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन वो मिल मिला के रेशो यही निकल आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की कीमत कम होती है, एकड़ों में होती है। तो वहाँ पे क्या इन्होंने किया कि जो स्टाम्प पेपर अंदर हदूद कमेटी 1% है, वो बैरून हदूद कमेटी उन्होंने कर दिए हैं 3%। तो जब आप फाइलर होंगे, एग्रीकल्चर लैंड आप ख़रीद रहे होंगे, तो उस सूरत में आपको टोटल 7% चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 3% स्टाम्प पेपर, 1% कमेटी फ़ीस और 3% फाइलर होने की सूरत में टैक्स। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 14.5% होगा। यानी 3% स्टाम्प पेपर, 1% कमेटी फ़ीस और 10.5% आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। और फ़रोख्त कुनिंदा के लिए कानून वही है कि फाइलर हैं तो वैल्यू का 3% और नॉन फाइलर हैं तो वैल्यू का 6% जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जो किसी दोस्त ने सवाल किया था कल के 2024 के जो रजिस्ट्री के मुताबिक मौजूदा जो शेड्यूल, मौजूदा रेट्स एफबीआर के, डीसी स्टाम्प पेपर्स के चल रहे हैं, तो मैंने आगाह कर दिया। एंड पे एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। अंदर हदूद कमेटी फाइलर होने की सूरत में ख़रीदार का खर्चा आएगा 5%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 12.5%। अगर एग्रीकल्चर लैंड है, बैरून हदूद कमेटी है, तो फाइलर का खर्चा आएगा 7% और नॉन फाइलर का खर्चा आएगा 14.5%। फ़रोख्त कुनिंदा के लिए एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल के लिए एक ही कानून है। फाइलर की सूरत में 3% पे करेगा वो, और नॉन फाइलर की सूरत में
वो 6% टैक्स पे करेगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।